हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा ले। तो आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसमें अगर आप इतनी इतनी छोटी सी मिस्टेक कर देंगे तो आपका एग्जाम या कह लीजिए जो आपका पेपर है वही चेक नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा और टीजीटी और पीजीटी में क्या फर्क है ये भी चीज ध्यान से सुनिएगा। और होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस सेक्शन पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग प्लस क्वालिफाई नेचर का भी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो अगर इस सेगमेंट को आप थोड़ा सा लाइटली लेते हो तो आप लोग बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा अगर आपकी OMR ही चेक ना हो तो। ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल में जैसे कि आपको पता है जनरल पार्ट आपका जो है उसमें आपके जो आपके पूरा पोर्शन है वो 6 पार्ट्स में है। ठीक है, चाहे टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, लेकिन 5th पोर्शन जो है वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, जो कि आपका सब्जेक्ट चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो। लेकिन जो 6th पार्ट है, ठीक है, जो हिंदी और इंग्लिश वाला लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है आपका, तो अगर आप चाहते हो ना कि आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो 6th पार्ट है ना आपका जिसमें कि लैंग्वेज पूछा जाएगा, ठीक है, चाहे टीजीटी में हो या पीजीटी में हो, ये क्वालिफाई नेचर का है। प्लस टीजीटी में आपका 30 मार्क्स का है और पीजीटी में आपका 20 मार्क्स का है। ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत लाइएगा माइंड में। ठीक है, टीजीटी में आपसे 3 लैंग्वेज पूछी जाएंगी, पहली हिंदी, इंग्लिश हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज। अब रीजनल लैंग्वेज में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप 18 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज एज एन रीजनल लैंग्वेज चुन सकते हैं। अब यहाँ पर कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि हम रीजनल लैंग्वेज कौन सी लें। तो अगर आपके पास इन रीजनल लैंग्वेज में से, वैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, में से कोई भी एक लैंग्वेज है तो आप उसमें से एक रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं। मैं बता देती हूँ, बंगाली, डोंगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, संथाली और तेलुगु और उर्दू। इन 18 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज आप एज एन रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं। और आपके पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 2 ऑप्शन और दे रखे हैं आपके पास, जैसे इन्हीं 18 लैंग्वेज में इंग्लिश और आपका हिंदी का। ठीक है, कोई भी रीजनल लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती तो आप हिंदी और इंग्लिश के साथ जा सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा इनका जो लेवल रहेगा वो अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, बात करें कि आपको इस सेक्शन से डील कैसे करना है। और हाँ, एक चीज और क्लियर कर दूं कि पीजीटी में आपका रीजनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, पीजीटी में रीजनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टीजीटी में है। और वहां पर आपको, और टीजीटी में अगर बात करें तो ईच लैंग्वेज में आपको क्वालिफाई करना ही है, यानी कि 40% लेके आने हैं। 10 मार्क्स की एक लैंग्वेज आएगी आपकी, तो ये मानिएगा 10 में से 4 नंबर आपको हिंदी में लेके आने पड़ेंगे, 4 नंबर आपको इंग्लिश में लेके आने पड़ेंगे और 4 नंबर ही रीजनल लैंग्वेज में लेके आने पड़ेंगे। तब आप सोचिएगा कि आपकी जो OMR है ना वो चेक होगी ये चीज। और इस चीज को जितना अच्छे से अपने माइंड में बैठा लोगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए होगा। उसके बाद बात करूं कि पीजीटी में भी क्वालिफाई नेचर का है, प्लस आपका 10 मार्क्स का आएगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश है, सिर्फ रीजनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए। अब बात करें आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए, इस सेगमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मतलब मान के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर से अगर आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आपकी OMR ही पूरी की पूरी जो OMR है, जितनी भी मेहनत आपने की होगी, अगर आप यहाँ फेल हो जाते हो तो सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि OMR आपकी चेक नहीं होगी। ठीक है, और ये इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, यहाँ आपको शो भी हो रहा होगा। इसके बाद बात करें तो इनके जो जनरल पार्ट का जो इनका वो है सिलेबस, तो हिंदी का आपका संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, ठीक है, और सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांश, ये सारा नॉर्मल सा सिलेबस है। ठीक है, जो कि आपका KVS में भी सेम होता है, DSSB में भी सेम होता है, ऑलमोस्ट जगह जहां हिंदी आपसे पूछी जा रही है तो वहां यही सेम होगा। ठीक है, दूसरा बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आपको सेम ही ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम देखने को मिलती हैं। जो सिलेबस है वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है। ठीक है, और होप सो मैं ये चीज तो मान के चल रही हूँ कि आप लोगों के पास अपना प्रॉपर सिलेबस होगा। तो जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वर्ब, टेंसेस, वॉइस, ठीक है, हेटोनियम्स और सिनोनियम्स, ये सारी चीजें, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, रीअरेंजमेंट और
एरर करेक्शन, ये सारी चीजें आपको सिलेबस में देखने को मिलेगी। तो और अगर आपने रीजनल लैंग्वेज में भी हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चुना है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये बेनिफिट हो जाएगा कि कुछ सेगमेंट जो होंगे आपके वो आपको वहाँ पर दोनों ही पार्ट में हेल्पफुल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका रीजनल लैंग्वेज में कोई अच्छी पढ़ी हुई भी है लेकिन अगर अच्छी कमांड नहीं है तो हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक चूज कर लीजिएगा जिसमें आपको लगता है कि आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। ये जरूर याद रखिएगा कि यहाँ क्वालिफाई है तो यहाँ पर बेहतर परफॉर्म करना ही जरूरी है, वरना कहीं ना कहीं रह जाओगे। ठीक है, और अब इससे क्वालिफाई करने के बाद आप इससे अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। होप सो सारी चीजें आप लोगों को जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो मैसेज आप तक पहुंच गया होगा और आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सी चीजें प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन हर चीज में टाइम लगता है। ठीक है, होप सो सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ आई हो। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।